अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज संडे है ना, तो संडे के दिन मैं कोई सिलाई तो करती नहीं होती। हाँ है कि जड़े खलारे पे होंगे और ज़रूर चुकती होनी है। आज हमारे घर में पकने वाले हैं टींडे, और ये मैंने अम्मी को जो मिल्क शेक नहीं बना के देती वो बना के दिया था, और अम्मी यहाँ पे मसाले की तैयारी कर रही थी। आज कोई वेड़ा 3 दफ़ा धुप चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें दा उन्ना ही गंद है। कोई दिन ऐसा होता है संडे वाले दिन बच्चे घर पे होते हैं ना, तो तबाहियाँ ज़्यादा मची हुई होती हैं। अम्मी ने पहले प्याज काटा, लहसुन, अदरक काटा, और फिर इसके बाद टिंडियाँ के छिलके लाने से मैं हर चीज़ का अंतखाब था ना कि मेरी अम्मी किस तरीके ना काम करते होंगे। और फिर टिंडों के अंदर 4 ऐसे ऐसे कट लगाए, एक इस तरह गोलाई में, तो वो आगे चल के आपको नज़र में आ जाएगा। अच्छा जी, वीडियो को लाइक फरमा दें। आज फिर मेरा सांस चढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या मसला बनता जा रहा है मेरे साथ, बुढ़ी हो रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अब लहसुन गंडे को, लहसुन अदरक को, गंडे को नहीं, गंडे को हम बाद में डालेंगे। लहसुन और एक वो जो बड़े बड़े वाले लहसुन होते हैं वो, और अदरक को मैं हमेशा खाने के अंदर जब मैं पकाती हूँ तो ज़्यादा डालती होती हूँ। इनू कोटे लेना है और इनू मैं कुंडी ची कुटना ऐसा से कि मैं उसके अंदर गुणगुण नहीं करना चाहती, और वैसे भी पानी के बगैर उसके अंदर कुटता नहीं, मशीनरी के अंदर उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं जो ये करती हूँ ये पचाका नहीं मारती, मुझे पचाके मारने से इतनी कोई शदीद नफ़रत है। कोई खाना खाते होता है, मुझे ये कि मैं अपना सांस बहाल करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, लहसुन अदरक यहाँ पे कुट चुका था, उसके अंदर मैंने डाली है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक, क्योंकि और फिर इसमें ये प्याज़ों में से थोड़ा प्याज, तकरीबन 1.5 प्याज छोटा वाला जो होता है ना, इसको डाल के कुटाकुटी करनी है, क्योंकि हमने टिंडों को भरना है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जब फ्राई हो रहे थे, तो शॉर्ट वीडियो जो डालती हूँ ना उसको भी लाइक फरमा दिया करें, और इस वीडियो को भी लाइक फरमा दें, क्योंकि रेसिपीज़ भी तो सीखने वाली हैं। दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी तो मैं काम कर रही हूँ ना। अब इसको कुटाकुटी करूँगी, और इसी असना में यहाँ पे चूचे फ्री होके आ जाएंगे। असल में भाभी ने आज धोने थे कपड़े। संडे को पता है हर घर में मशीन लगती है, आलमी क्या कौमी दिन होता है हमारा वॉशिंग मशीन लगाने का। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धुलने होते हैं जब से स्कूल रीओपन हुए, तो वो वेड़े में तो मैं इनको छोड़ नहीं सकती थी, तो इनको मैंने कमरे में छोड़ा हुआ था। चाय चूँ चूँ ची ची लगे थे, और ये मुस्तकिल मेरे पीछे पड़े थे, हमें प्याज है तो मैं भी क्यों आई क्यों। पहले लहसुन अदरक काट रही थी ना, ओए आया ले गया लहसुन अदरक। कितनी क्यूटी है। मैंने फिर पीनो को बोला उठा के ले जाओ। जब मैं लहसुन अदरक कूट रही थी ना, एक ने भी उसको मुंह में नहीं डाला। अम्मी ने वो टिंडे नहीं छिले, उसके छिलके अम्मी ने डाले थे, बड़े मज़े से ही खा रहे थे। अभी थोड़ी देर में पीनो आपको दिखाएगी। मैंने कहा पीनो कैमरा ले जाओ उधर और इनकी शूटिंग वहाँ करो। और ये मेरा प्याज उठा के ले गए हैं, और अम्मी को मैंने कहा ऊपर से थोड़ा सा प्याज इनको दे दें, ये खा लें। छोटी छोटी तो चूंजियाँ, अभी तो भरपूर कुछ खाना ही नहीं खाते। तो मैं अम्मी से कह रही थी इनको सेब वगैरह मंगा के देते हैं, तरबूज और खरबूजे, ये भी बड़े शौक से ये खाते होते हैं। तो अम्मी कहती हैं तेरी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कर दे रहा है। मैंने कहा मेरे चूचे हैं, वो सब कुछ खाएंगे जो मैं खाती होती हूँ। ये एक वाइट कलर का, और वो जो बतखी सी है ना पीछे, वो बड़ी प्यारी सी क्यूट टोशी है। इसके अंदर जो ब्राउन वाला चूज़ा है ना, वो रहा कोने के अंदर। उसने भी अभी अपने पेट थोड़ा थोड़ा भरना शुरू किया, लेकिन अभी भी मैं उसको इंजेक्शन से, सिरिंज से खाना देती हूँ, ताकि ये ना हो कि ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए। लेकिन माशाल्लाह अब सीढ़ियाँ भी चढ़ना थोड़ी थोड़ी शुरू हो गया है। तो आज तो ऐसे कुदकड़े लगा रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह चलो ठीक है, बहाल होगी तबीयत। अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दे दी कि मैंने उसे भूखा नहीं छोड़ा। अगर वो भूखा रह जाता ना उस हालत में, जब इसकी आंखें काम नहीं कर रही थी, बंद हो गई थी, तो फिर तो मसला ही बन जाता ना। बस ये कि जब जानवर पालते हैं ना, तो फिर उनकी केयर भी ऐसे ही करनी पड़ती है। तोतों को भी सिरिंज से ही खाना खिलाना पड़ रहा है, और उन्होंने जो टेंटा लगाई हुई होती है उनको मैं भी आजकल कैप्चर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो उस वक्त मेरे हाथ में नहीं होते, और पिंजरे के अंदर जानवर को शो करना अक्लमंदी नहीं है। क्योंकि घर के अंदर तो हमने ऐसे पाले में, जैसे ये मेरी मुर्गियाँ भाग रही हैं छोटी छोटी। ये जब बच्चे स्कूल होते हैं ना जिस दिन, उस दिन मैं सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक इनको फ्री छोड़ देती हूँ। पूरे घर में ये कुदकड़े लगाते, क्योंकि घर को जी हूँ दया। और मैंने सबको कहा है कि कदम देख के रखा करो, मेरे चूचे ताड़े पैरों के थले रोंदे नहीं चले जाने चाहिए। और मैं खुद होती हूँ ना पास, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको मैं चेक करती रहती हूँ कि किधर भागे। मैं इनको फिर मैं सीढ़ियों पे भगा देती होती हूँ। लेकिन आज बच्चे घर में थे, तो इस वजह से इनको मैंने थोड़ा कम छोड़ा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे डरते हैं इनसे। हमारे घर में से पीनो और मैं ही उठा सकते हैं इन्हें। मेरे ख्याल में वो जो फ्यूज़ बल्ब है ना, उसने भी आज इन्हें कैद किया था। उठा रही थी, मुझे दिखा रही थी। तो अब 3 लोग हो गए हैं, लेकिन फिर वही वाली बात कि इनको देख के वो यही वाली बात ना हो जाए कि चीखें मार के तो चूज़े पैरा थले दे छड़े। अच्छा जी, यहाँ पे बारी आती दोबारा रेसिपी की। मैंने वो अम्मी को क्या बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके दे दी थी, और अम्मी ने टिंडों में इस तरह कट लगाए हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कट नहीं कर देना। अच्छा, इनका मकसद ये नहीं कि इन्होंने भरे भरे ही पकना है, इनका मकसद ये कि टिंडा ने अंदर रच बस जाएगा और टिंडे 4 टुकड़ों में पक जाएंगे। मेरे अब्बू जो है ना, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, अमरूद जब कटवाते थे ना, लेकर आते थे, तो इस तरह 4 कट लगवा के, और तोड़ना नहीं, काटना नहीं, उसके अंदर लूण लगा के, नमक,
और अम्मी को यहाँ इसका सिरा नहीं मिल रहा था तो मैं बता रही थी कि इसका कट यहाँ पे, और देख लें किस हिसाब से भरती हैं। और जब माओं का हाथ खानों पर लग जाता है तो टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। अच्छा जी, अब इसको हमने यहाँ पे कर लेना है कंप्लीट। और इतनी देर में ना मैं किचन के अंदर जाके तो करेलों का जो तेल था ना, जो पिछले हफ्ते मैंने पकाए थे, अब करेलों का तेल करेलों में ही इस्तेमाल होगा, लेकिन टिंडों वाला तेल जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगा दूसरी हांडियों के अंदर। अब मैं अम्मी से कहूँगी नेक्स्ट टाइम कभी भी मंगवाएं ना करेले तो कट के पका लेंगे हम लोग, तो करेलों का तेल वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, ज़ाया नहीं जाता, फेंकती नहीं हूँ मैं उसको। मैं क्या करती हूँ, निचोड़ के, वो जो पूड़ी नहीं होती है या सीप जो होती है जिसके से चाय पुनते छानते क्या पंजाबी क्या बोली चली जा रही हूँ, तो उसके अंदर से छान के बोतल के अंदर भर के फिर उसको मैं रख देती होती हूँ, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, वरना वो बासी बासी सी उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी हफ्ते में मैं कहूँगी करेले मंगा लें ताकि वो तेल का भी हल हो जाए। अच्छा, ये लसूड़े आ गए, अब आपको अचार की रेसिपी भी मिलेगी, वो मैंने कैप्चर करके रखी हुई है, थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको मिल जाए। अच्छा, ये 6-7 आधा किलो के करीब प्याज हैं, क्योंकि 1 किलो के करीब टिंडे थे। इनका एक मसाला भरने वाला अंदर भरा है ना हमने टिंडों में, और दूसरा जो है ना वो मसाला बाहर का होता है, जिस तरह करेलियां के अंदर भरन दा होंदा, करेलियां दे बाहर पर रखण दा हुंदा है। अच्छा, ये मैं प्याज बहुत तेज़ आंच पे सिर्फ इतना ही कलर चेंज करती हूँ, प्याज को ज़्यादा नहीं करते, इसका बड़ा गरक हो जाता है। और ये मसाला जो टिंडों से बचा है ना, इसको पहले अलग से तेल डालूँगी, प्याज तो फ्राई कर ली है, और फिर इसके जो कुंडी के अंदर मसाला लगा हुआ है ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि वो जो रच बस गया है ना इसके अंदर पानी है जड़ा वो ये अंदरों निकले, ये नहीं कि इसको धो के फेंक देना है। एडी फ्री चीज़ां नहीं आई। और टमाटर अम्मी ने छिलके काट के दे दिए थे, पीनों को बोला था काट दो, वो अम्मी के पास ले गई। अब इसको थोड़ा सा ना इसकी मिर्ची मारनी है, फिर इसके अंदर यानी इसके अंदर जो कच्चापन होता है। और मैं एक बात बताऊँ, लहसुन और अदरक को भी सिर्फ 1 मिनट तक भूने ना तो इसकी कच्चाई ख़त्म हो जाती है। इसमें मैंने मुझे याद आया कि ये तो अलग से मसाला डालना है, इसमें मैंने आधी चम्मच और मिर्ची डाल दी थी और तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब नमक और डाल दिया था, और इसको भून रही थी। भूनते हुए फिर इसके अंदर मैंने वो टमाटर्स डाल देने, व्हाट अ लैंग्वेज, टमाटोज डाल देने हैं, और फिर इसके अंदर वो वाला मसाला डाल देना जो कुंडी वाला। अब एक हाथ में मैंने मोबाइल उठाया था और एक हाथ में ये। अच्छा, कुछ बहनें मुझे ड्रेसिंग में यहाँ पे कहती हैं आप अपने कपड़े पहन के दिखाया करें। पहली बात ये कि मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो के आगे आना इतना अच्छा नहीं लगता, और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास कोई ऐसा, जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तो घर में कोई अवेलेबल नहीं होता और जो मुझे मेरी वीडियो बना दे, ठीक है। तो जिस तरीके से दिखा रही हूँ, देखें हर चीज़ तो क्लियर दिखा रही हूँ। कुर्तियों का क्या है कि मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके की लगती है, हद हो गई है, किस तरह के तुसी सवाल करते होंगे हो। या तो कोई फैशन वाली दूसरी चीज़ें हो ना, सिंपल सी तो कुर्तीज़ हैं जो शलवार के साथ पहनने वाली थी, जिसकी वीडियो कल मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर की थी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जब वो पहनूँ दोबारा तो फिर कभी छोटा सा क्लिप आपको दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे अब जो मसाला भुना था उसके अंदर दोबारा से प्याज डाल के इसका तेल निकाल लेना है और इसको सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे अम्मी को मैंने लगाया हुआ था जो साइकिलिंग मशीन लाई हूँ, इसका भी मैं डिटेल बता दूंगी कि किस तरीके से काम करती, कैसे बंद हो जाती, कैसे खुलती है। ये काम कम कर रही थी, एक्सरसाइज कम कर रही थी, और लसूड़ियाँ दी हिदायत ज़्यादा दें, डेसन इंज करो औंज करो। मैंने कहा ना लसूड़ों का बताऊँगी, मैं उठा के दिखा रही थी। कल पहले यहाँ सब्ज़ी देने वाला आया तो अम्मी कहती महंगे हैं, बाज़ार से मंगवाए तो वो ख़राब निकले, फिर उन्हें वापस को आया। मैं अम्मी बहुत मेहनत करवाती हैं इस तरीके से, ये नहीं कि एक दफ़ा पैसे दे के तो बंदा कोई चज दी चीज़ सामने नज़र आ रही। अब बाज़ार से कोई लाएगा तो वो अपने हिसाब से चीज़ ले आएगा ना। फिर भाभी को दोबारा भेजा कि लसूड़े वापस करके, आप बहुत अम्मी करती होती हैं इस चीज़ की भागम भगाई, खुद इस तरह साइकिल पे भागम भगाई कर रही हैं। इनको मैं लगाया हुआ काम पे। अच्छा जनाब, अब वो मसाला निकल गया था, मैंने दोबारा से कढ़ाई धोई है और इसके अंदर तेल को कड़कड़ाया है दोबारा से, और फिर इसके अंदर बड़े बड़े टींडे पहले वाड़े आ तो छोटे छोटे टींडे में उदे उत्ते रख छड़े। अब मैं इस तरीके से डालती रही ना, मेरा हाथ सड़ जाना है, फिर मैं पूरे पा के खानी तनु ए देखो हेड़ उत्ते धर छड़े ने मैं। अब ये हल्की आँच पे पकते रहेंगे इसको, क्योंकि तेल गरम था ना, उसमें हमने ठंडी चीज़ डाली तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा हो गया चेंज, तो मैंने थोड़ी सी आग तेज़ कर दी। अब मैंने इसको इतनी तेज़ नहीं पकाना क्योंकि ये खुलते चले जाएंगे और इनका मसाला गिरता चला जाएगा तेल में। हमें वो मसाला फेंकना नहीं है, छान के वो अपनी हांडी के अंदर ही डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कि रच बस जाता है मसाला, और ये हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो गया था। और इसी असना में हमारी पड़ोसी आंटी आ गई थी। एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी ना दुखी दिल के साथ शेयर करती हूँ कि आपके घर में माएँ, सास, बुज़ुर्ग, आपके शोहर,
आपके बच्चे आपकी जन्नत हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, उनका इतना ख्याल रखें कि हम लोगों को बाहर जन्नतें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अपने बुज़ुर्गों को वक्त पे खाना दें, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें। और सिर्फ अगर बुज़ुर्ग घर पे नहीं हैं तो अपने खाविंद की, और बेशक मैं उस एज पे नहीं हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ बता सकूँ, लेकिन आज मेरा इतना दिल दुखा है ना, इतनी कोई तकलीफ़ हुई है मुझे जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कि एक बुज़ुर्ग भूखा तड़प रहा है और शुगर का पेशेंट है, और फिर वो मेरा भतीजा बुला के फिर पड़ोस वाली आंटी को आया है कि आंटी आ जाएं, आप इधर से खाना खा लें। फटाफट उनको अगर ना देते उन्होंने थोड़ी सी देर में और बेहोश होकर गिर जाना था। तो अल्लाह का वास्ता है, बुज़ुर्गों की केयर करें जो आपके घरों में, खुदा का वास्ता आप लोगों को ना परेशान करें उन्हें किसी भी नोयत का। ये दुनिया जो है ना आर्जी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। ये टींडे पक गए थे और आंटी को तो हम लोगों ने शायद सालन रात का बना हुआ था उसके साथ रोटी खिला दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कभी हम अवेलेबल नहीं भी होते ना, तो खुदा का वास्ता घरों के अंदर अपने पेरेंट्स को, अपने हर बंदे को जो आपके इर्द गिर्द, भले आपकी थोड़ी फॉर द टाइमिंग लड़ाई मची हुई है, किसी को कोई ज़रूरत है ना आपकी, उसका काम पूरा करें। बस मेरी यही सोच है और यही एक पैगाम है आप लोगों के लिए। मुझे आज बहुत शदीद तकलीफ़ हुई है उनकी ये हालत देख के, ना उनसे बोला जा रहा था, ना उनसे कुछ कहा जा रहा था। एनीवेज़ चलें, अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसी औलादों को भी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने दूसरी कैंची ऑर्डर की है, तो अब की दफ़ा उन्होंने एक पैकेज लगाया हुआ था कि जी 200 में 2 कैंचियाँ, झूठे लोग उन्होंने कोई और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब ये कैंची मुझे रिसीव हो गई, रिसीव भी कोई 15 दिन बाद हुई है, उन्होंने वो पोस्ट ही वहाँ से हटा दिया। ऐसे को कोई अल्लाह माफ़ी दे। दराज के ऊपर तुम लोगों ने अपनी दुकान बनाई हुई है, और जब मैंने कमेंट नहीं चैट किया, मैंने कहा फिर मैं आप लोगों को कमेंट लिख दूँ कि आप लोग फ़ेक लोग हो, उसका भी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है गलत लोग हैं। फिर भी आप मंगाना चाहते हैं तो 200 वाली जो एक है मंगाई गई, 250 की एक दे दी है। जो चीज़ आती है अच्छी आती है, मैं पाकिस्तान की चीज़ों को बुरा नहीं कह रही, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ये चाइना से जो चीज़ आती है ना, हमेशा फ़र्स्ट क्लास आती है मेरे पास। ये देखिए, ये बॉक्स है, इसके अंदर ये जो पिन्स नहीं होती, जो क्विल्टिंग पिन्स होती हैं, ये वो वाली हैं, कद में भी थोड़ी लंबी कद में भी लंबी है, और इतनी प्यारी सी। ये स्कार्फ पिन नहीं है, आप कहें कि स्कार्फ पिन के तौर पे 200 पिन्स हैं इसके अंदर, और मेरे ख्याल 600 650 का आया था। ये वाला सूट मैंने भी आपको दिखाना है, मैं देख रही थी कि तो नज़र आ गया कि नहीं, मेरी भैन ने पसंद किया है। तो ये इतनी सॉफ्ट पिन्स हैं, ये आप मेरे प्रोजेक्ट्स में आगे देखा करेंगे ताकि अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो दूसरी पिन्स मिलती हैं ना, वो थोड़ी थिक होती हैं, कुछ कपड़ों में वो जाती नहीं, आगे से वो नुकीली नहीं होती हैं। तो इसकी पिन इतनी कोई नुकीली, इतनी शार्प है, इतने ज़्यादा कलर्स हैं, और मुझे बटरफ्लाइज वाली, मुझे एक और चाहिए, वो जो बटन वाली नहीं होती, जो बहनें सिलाई में इंटरेस्ट रखती हैं उन्हें पता होगा। तो फिर वो मैंने मिलियाँ नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह कि ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो कस्टम से क्लियर हो के आई है, पिन्ने है ना, वरना तो दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो कस्टम से क्लियर नहीं होती। एक मैंने और ऑर्डर किया था बॉक्स, वो कैंसिल हो गया कि वो अवेलेबल नहीं हुआ, वहाँ से उन्हीं की तरफ से कैंसिल हुआ है, मैंने कैंसिल करने की ज़रूरत पई हुई सी। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे अभी तक मैंने बाय किया ना दराज से, ये पिन्स हैं, इतनी क्यों प्यारी लगती हैं ना, खूबसूरत हसीन। मेरे प्रोजेक्ट्स में आप इंशाल्लाह देखेंगे। चले आ जाते हैं आप सूट की तरफ। आपने उस दिन देखा था जब मैं गई थी डॉलमन मॉल लंच के लिए, मेरे हाथ में ग्रीन कलर का शॉपर पड़ा हुआ था, वो शॉपर मुझे सादिया ने मुझे दिया था। उन्होंने ये 2 सूट्स मंगवाए थे, एक अपनी बहन के लिए और एक अपने लिए। अपना तो उन्होंने सिलवा लिया, तो उनकी बहन का उन्हें जा नहीं सका बाहर किसी तरीके से, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैंने तो नहीं लेना, तो मैंने फ़ौरन अपनी बहन से पूछा, और मेरी बहन जो है ना वो कहाँ ना करती है कपड़ों को कौन ना करता है, तो उसने फ़ौरन से, मैंने वीडियो भिजवा दी थी उसको, तो उसने पसंद कर लिया, तो फिर मेरे साथ ये ले आई थी। अब उन्होंने कहाँ से मंगवाया कहाँ से नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्वालिटी कपड़े की बड़ी अच्छी है। मैंने कहा आपसे शेयर कर दीजिए। कलमकारी का ये ड्रेस है, लेकिन रेप्लिका है, ठीक है। तो वो कह रही थी मैंने ओरिजिनल भी देखा है, सेम यही चीज़ बनी हुई है, लॉन परफेक्ट है इनकी, और ये शलवार का कपड़ा है, इसका अर्ज़ भी अच्छा था। ऑफ वाइट, ऐसे जैसे पेल ऑफ वाइट होता है ना, वैसे। मैं आपको वो चीज़ें पहले दिखा देती हूँ, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इसका बैक का प्रिंट है, ऐसे जैसे सिंधी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, छोटी छोटी बूटियाँ डली हुई होती हैं, लेकिन बैक वाला प्रिंटेड है, ठीक है। इसके ऊपर एक पैच लगेगा बॉटम पे, ये लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये वाला पैच फ्रंट के दामन पे भी है और बैक के दामन पे भी है। अब इसको यूँ लगाएं, इतने अच्छे ऑर्गेन्जा के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, इतनी फाइन एम्ब्रॉयडरी है, इसके ऊपर गोल्डन टच आ रहा है। तो मैंने अपनी बहन से कहा था इसके साथ या तो पलटा तुम और गोल्डन कलर का भी देख लेना। ये ड्रेस मैंने स्टिच नहीं करना, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये अब उसमें चला जाना था, यानी जो सामान इकट्ठा करती रहती हूँ ना अपनी बहन का, फिर वो पार्सल मंगवाएगी तो सारा सामान एक साथ चला जाएगा, तो फिर ये वहाँ घुसा दूँगी। हाँ, उसने फिर कुछ इसके साथ मंगवाना होगा, लेसिस वगैरह। वैसे तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा हैवी हो गया है, तो कहती है अभी चौकों के लिए भी देख लेना कुछ और, तो वो जब कहेगी ना तो फिर मैं दोबारा देख लूँगी।
स्लीव्स के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है और इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई है कि इसके बीच में 4-4 इस तरह के चिकनकारी नहीं होती, जैसे मैं आपको पर्पल के ऊपर ना थोड़ा सा शो करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हर पत्ती के अंदर ना कटवर्क बना हुआ है और इसके आगे का ये पैच है, ये बाजू का है, बड़ा हसीन बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत फाइन और ज़रा सी एम्ब्रॉयडरी यहाँ से वहाँ नहीं। और होता है ना बाजू का तो ऑर्गेन्जा भी खिंचम खिंचाई हुई होती, ज़रा नहीं, लेकिन मेरा दिल आ गया था इस पर। फिर घर जैसे लेके आई ना, अम्मी कहती तेनू कोई होर कलर पसंद नहीं आया। असल में ब्लैक मेरे वालिद को नहीं पसंद था और वाइट मेरी अम्मी को नहीं पसंद है, तो फिर मैं की करा ना मैं वो, वैसे तो ब्लैक का तो इशू ही कुछ और है, वाइट मेरी पसंद है लेकिन अम्मी जो है ना वो घूरती हैं फिर मैं जब वाइट पाती हूँ तो। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपको इसका फ्रंट का हिस्सा 3 पैनल्स में है। ये सेंटर है, ये सारी एम्ब्रॉयडरी है और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ बीच में वो जो गोल गोल चुन्नी मुन्नी सा नज़र आ रहा है ना, ये सीक्वेंस इसके साथ लगा हुआ है, थोड़ा चमकीला सा भड़कीला सा। आए अल्लाह हाय। अच्छा जी, ये सेंटर पैनल में रख के दिखा देती हूँ, साइड के दोनों पैनल एक जैसे हैं, रख के दिखा दूँगी मैं आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और इतना कोई प्यारा सूट है, ये थोड़ा से ना इस तरीके का टेक्सचर है। इसके ऊपर जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये शीशा नहीं है, पन्नी का काम है, पन्नी अच्छी है, बेकार वाली नहीं है। और ये छोटी सी खिड़की बनी है, उसके अंदर है चिड़िया, मेरे चूचे बैठे हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ पे इसके पैनल इस तरीके से आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है इसका लुक आने वाला। और दूसरी तरफ भी मैं शादी कर दी, मैं तस्वीर भिजवाऊँगी आपको अपनी, तो मैंने कहा सूट वैसे ही देखने में इतना हसीन लग रहा है तो तस्वीर में आप पहने हुए तो माशाल्लाह और प्यारी लगेंगी। ये हो गया दूसरा। और अब ये इसका एडवांटेज पता क्या है, मेरी बहन का वेट काफ़ी है तो बच्चियों के हिसाब से सारे पैनल निकल जाती है। इसके दामन का पैच है तो वो कही थी कि ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। मैंने कहा जो मर्ज़ी करो, मैंने ले लिया, अब तुम ले लेना। ये गले का पैच है, लगाती फिरेगी खुद ही, मुझे क्या। मैंने से आइडिया दे दिया, कावे से नहीं, कावे से साड़ के लगा लेना। अच्छा, ये वाले 2 पैनल हैं, एक राइट साइड पे लगेगा जो जोड़ है। और है क्या लग रहा है ये सूट, मेरा दिल आ गया है इस पर, लेकिन नहीं मैंने नहीं बनाना, मैं ईद पे कुछ और देखूंगी। अभी मेरा एक और सूट, अभी काफ़ी कुछ है जो आपको दिखाने वाला है, जो ईद से कुछ दिन पहले मैं शॉपिंग पे गई थी, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह साथ साथ, क्योंकि सामान खुला हुआ खोल के दिखाना ना बड़ा, बंद हुआ खोल के दिखाना बड़ा टफ हो जाता है। ये वाला आपने देखा था ना बैक के ऊपर, ये फ्रंट के ऊपर भी बॉर्डर है दामन का। ये हो गई ये सब कुछ। इसको अब मैं ना उठाती हूँ। टोटल कितने पैच हैं, एक गला, एक फ्रंट का दामन के 2, 1 2 3, एक बाजू का 4 और एक कलियों का 5, टोटल 5 इसके ये हैं पैचेस। और ये वो कोई इतने टफ़ पैचेस नहीं है जो आपका बाज़ार से लगाने, यूँ मोड़ो यूँ लगाओ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना दुपट्टा, तो आपको पता चल जाएगा कि कलियों के ऊपर किस तरीके से इसके वो लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, पैच नुमा लेस, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। आज मैं ना ढिली मट्ठी हुई हाँ, मैंने लग गई गर्मी। मैंने हमेशा गर्मियाँ गर्मी लग जाती, सर्दियाँ सर्दी लग जाती, अल्लाह जाने की हो ही जाता मेरे ना। बहुत ही मैं ना बीमार रहने लग पड़ी हुई हूँ, या बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम मैं हालांकि इतना बूस्ट करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं इतने दिनों तक वॉक पे गई, आपको पता है मेरी टांगों की दर्द ही नहीं हट रही है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मेरा बॉडी रेजिस्ट कर रहा है एक्सरसाइज के अगेंस्ट। चलें बातें कम करते हैं। ये कॉटन नेट का दुपट्टा है और थोड़ा अच्छा वाला है, ग्रिप इसकी अच्छी है। ये इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग इसी कपड़े के ऊपर की हुई है और इसी को एज अ पल्टा ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। कितना हसीन इसका वो किया है, कितनी फटफटी बुरा हाल है। ये मोटरसाइकिल वालों ने ना पता नहीं, इनके ऊपर ना लगनी चाहिए, ये फटफटा के जो चलते हैं ना, इनकी पिटाई लगनी चाहिए। अच्छा, ये वाला जो ग्रे कलर आ रहा है ना फ्लोरल पैटर्न के अंदर, मैं ऐसे कह रही थी इसकी तकोनियाँ शिकोनियाँ करके ना कलियों के अंदर देना तो खूबसूरत लगेगा। अभी खैर कोई हमने डिसाइड नहीं किया कि किस तरीके से स्टिच करना है, वो जब स्टिच वो ही करेगी, मैंने नहीं करना। और ये ब्लॉक प्रिंटिंग है छोटा वाला और पल्लुओं पे लगाए हुए हैं। और ये इसके दुपट्टे की लुक है, बड़ा हसीन सा ये ड्रेस है। और फिर मैं आखिर में फिर कैटलॉग दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मैंने तय करके रख दिया था, मैंने कहा उठा दूँ साथ साथ, फिर अगर ना दिखाया तो एक मेरे पास ये चीज़ है ना कि मैं जो लेके आई हूँ। तो बस यही सब कुछ था, मैंने आपसे शेयर करना था आज के व्लॉग के लिए। बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और दुआ करें मुझे वॉक करना रास आ जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। हाय, तब तक के लिए रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।